afternoon, sir. Good afternoon. मैसेज आ गया आपके ग्रुप में? नहीं आ चुका है। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। तो देखें सद्दाम, आपको शायद एक लिंक भेजा मैंने। जी सर। Send you a link. Check that link. ठीक है Click सर। that. तुमको बैक होना पड़ेगा सर। फिर से नहीं, आप यहाँ रहते भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर। सर ये तो खुल नहीं रहा है। क्यों नहीं खुलेगा? ईमेल में कुछ भेजें क्या सर? आपने जब उसको क्लिक किया तो कहाँ पहुंचे आप? वो सर यहाँ पे डायरेक्ट खुला रिक्वेस्ट एक्सेस। बहुत बढ़िया। आप उसके उसको नीचे क्लिक करेंगे? उसमें सर वो टैग दिख रहा है, सेंड का टैग दिख रहा है। एक सेकंड। ओके, क्या कह रहे हैं आप? सॉरी सर गूगल में उसको क्लिक किया सर, गूगल आया। ठीक है, गूगल में गए तो हाँ जी। लिखा रहा है गूगल ड्राइव, उसके नीचे यू नीड एक्सेस, उसके नीचे लिखा रहा है रिक्वेस्ट एक्सेस और स्विच टू एन अकाउंट विथ एक्सेस, और उसके नीचे मैसेज लिखा हुआ। सही है, सही है, ठीक है। जरा से रुकिए। और बताओ, कल पढ़ाई लिखाई हुई आप लोगों की? कुछ आप लोगों ने प्रैक्टिस किया कल?
देखिए तो अभी क्या हो रहा है? सर वही लिखा रहा है सर, जो आपको बताया ना। नहीं, अब अलग आएगा। फिर से बैक करके स्टार्ट करें क्या? हम्म। देखिए आप अब वो फाइल्स एक्सेस कर सकते हैं। अब आप दोबारा क्लिक करिएगा तो अब आप फाइल प्ले भी कर सकते हैं। हाँ हाँ सर, ये आया सर फाइल। हम्म। अब आपकी सारी फाइल्स आपके पास एक जगह है। ये सर न्यू बुक जो दी है उसी का है ना? हम्म। चलिए शुरू करते हैं क्लास। ये 4 तक है सर? फिर से कहिएगा। बोल रहे हैं कि ये यूनिट 4 तक दी है ना? हाँ, यूनिट 4 तक। उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे तो फिर और आगे भी शेयर करेंगे। ठीक है सर, ठीक है ठीक है। इसको सुनना है। और अभी फिलहाल अम, बढ़ते हैं आगे। हम क्या आज क्या बताने वाला हूं मैं आपको। हाँ, आप ये बात समझ गए हैं कि इंग्लिश में वर्ब्स के फॉर्म ही टेंस डिसाइड करते हैं। जैसे एक वर्ब के 5 फॉर्म्स होते हैं इंग्लिश में, तो जी वो सर। पांचों फॉर्म ही अलग अलग टेंस डिसाइड करते हैं। ये बात आप लोग के समझ में आ गई है? जी क्या आप लोग इस बात को एहसास करते हैं कि अगर आप कह रहे हैं कि हम कुछ करते हैं, और अगर आप कुछ कह रहे हैं कि हम कुछ कर रहे हैं, तो दोनों की इंग्लिश अलग होगी। क्यों? क्योंकि कुछ करते हैं अलग एहसास कराता है, कुछ कर रहे हैं अलग एहसास कराता है। इस वजह से इसकी इंग्लिश भी अलग होनी चाहिए। आप इस बात को मान चुके हैं, समझ चुके हैं? जी। अगर कोई अपने नेचर के बारे में, अपनी आदतों के बारे में बताना चाहता है तो कैसे बताएगा? कौन से 2 सेंटेंस मैं 2 सेंटेंसेस बोलता हूं, इसमें से किस से इंसान के नेचर या आदत का एहसास होता है? ठीक है, सुनिए। आई स्लीप, आई एम स्लीपिंग। चलिए आसान कर देता हूं और थोड़ा। आई स्लीप एट नाइट। दूसरा सेंटेंस सुनिए, आई एम स्लीपिंग नाउ। इनमें पहला से दोनों में से कौन कौन सा सेंटेंस नेचर और आदत के बारे में बता? नेचर के जो खिलाफ वो ये साथ है वो सर, पहले वाला जो है। हाँ, आफरीन, रुखसार, आकांक्षा, Yes, शाजिया। I am sleeping now. आई एम स्लीपिंग नाउ से क्या पता चलता है? हमारा नेचर, हमारी आदत। आदत। आफरीन। और दूसरा सेंटेंस क्या था? आई स्लीप एट नाइट। Yes. आफरीन, मैं रात को शाजिया, बताएं आप। आफरीन, आपकी I आदत कौन से sleep सेंटेंस? I आई sleep स्लीप at एट night. sleep night, sir. I s- I sleep at night. और आई एम स्लीपिंग नाउ। मतलब वो जो मेरी आदत है, मतलब मैं अभी सो रही हूँ और वो मेरी आदत है, मैं हर दिन सोती हूँ। शाजिया, क्या कहेंगी आप? तो आप, शाजिया, Yes, sir. बताओ। सर फिर से बोलिए सर। नहीं। आई स्लीप एट नाइट एंड आई एम स्लीपिंग नाउ, दो अलग अलग सेंटेंसेस है। आई स्लीप एट नाउ नाइट एंड आई एम स्लीपिंग नाउ। ठीक है, तो इन दोनों सेंटेंस में से किस से आप अपनी आदत बता रही हैं, अपना रूटीन बता रही हैं? I sleep at night.
आकांक्षा सब उल्टा बोल रहे जो आप बोले उससे। आपका क्या कहना है इस बारे में? आई स्लीप नाउ मीन्स हो गया सोना। मैं सो आई रहा एम हूँ। स्लीपिंग नाउ। या आई एम स्लीपिंग नाउ, वही होगा। आई एम स्लीपिंग नाइट, मैं सो रही हूँ। फर्स्ट वाला। एंड आई स्लीप एट नाइट। यस। इसका मतलब कि हम रात में सोते हैं। हम्म। तो दोनों में से कौन आपकी आदत के बारे में है, रूटीन के बारे में? फर्स्ट वाला। आप अपना आंसर बदल रही हैं, ठीक है। चलिए दूसरा एग्जांपल देता हूं, ठीक है। आई वॉच टीवी एवरी डे। आई एम वॉचिंग टीवी नाउ। इन दोनों में से कौन सी आदत बता रही है आपकी? आई एम वॉचिंग टीवी एवरी डे। वो तो था ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं था, आप सॉरी, गौर नहीं किए। आई एम वॉचिंग टीवी की हिंदी क्या होगी आकांक्षा? मैं टीवी देख रही हूँ। और उसमें एवरीडे लगा सकते हैं हम लोग। नहीं। अभी बोलते हैं हम लोग हर दिन टीवी देखते हैं या हर दिन टीवी देख रहे हैं, वो अलग सेंटेंस है, किसी किसी सिचुएशन में बोल सकते हैं वैसा, राइट। तो बेहतर है आई वॉच टीवी नाउ। आई वॉच टीवी नाउ ये बताती है आदत। सॉरी सॉरी सॉरी, आई वॉच टीवी एवरी डे ये सेंटेंस हमें आदत बताती है कि हम हर दिन टीवी देखते हैं, राइट। तो आप अपनी आदत और रूटीन बताने के लिए ये वाला सेंटेंस यूज करते हैं, है ना। यस। अब आप लोग अपनी एक दो आदत मुझे बताइए, अपने लाइफ की एक दो आदत मुझे बताइए। हिंदी में भी बता सकती हैं आप अपनी आदतें मुझे। मैं हर दिन खाना बनाती हूँ। वेरी गुड रुखसार, थैंक यू। आफरीन, आप भी अपनी आदतें मुझे बता सकती हैं, रूटीन्स और आदतें बता सकती हैं। मैं पढ़ाई करती हूँ। ये आपकी आदत है? मुझे नहीं लगा। आपका रूटीन है? मुझे नहीं लगा। लेकिन फिर भी मैं सेंटेंस को एक्सेप्ट कर लेता हूँ। अगर आप कुछ और बेहतर बोल सकते हैं जो आपकी आदत या रूटीन हो तो ज्यादा अच्छा लगेगा। आप कोई ऐसी बात बताएं जिससे पता चले कि ये चीज आपकी आदत है या आपकी रूटीन है, ठीक है। मैं पढ़ाई करती हूँ ना आपकी आदत है ना रूटीन है, क्या? मैं रोज शाजिया। मैं हर लेट दिन खाना खाती हूँ। आकांक्षा क्या कहा आपने? मैं रोज लेट उठती हूँ। रोज लेट उठती हूँ, ठीक है, ये आदत है, ये भी रूटीन है। शाजिया। मैं सुबह 8 बजे उठती हूँ। आप सुबह 8 बजे उठती हैं, ये भी रूटीन है ना। आप सुबह 8 बजे उठती हैं, बहुत अच्छा। आफरीन, अब आपके पास कोई बेहतर सेंटेंस है जो आपकी आदत या रूटीन बताए? मैं रात में लेट सोती हूँ। चलिए ठीक है। अब हम लोग इन सारे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने की कोशिश करेंगे। कम ऑन ट्राई। आई रुखसार, कुक यू स्टार्ट। एवरी डे। वेरी गुड, यू कुक एवरी डे, वेरी नाइस। आफरीन। आप क्या कह रही थी आफरीन? आप देर से सोती हैं। यस सर। इंग्लिश में वर्ड्स को अरेंज करिए और उसमें गौर करिए कि वर्ड का क्या ऑर्डर है, ठीक है। चलिए अरेंज करिए। आई वेरी स्लीप। He sleeps late night. आफरीन 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 की बारी है ना। उनके दिमाग में Okay. जानना चाहिए कि कौन सा शब्द कहाँ जाता है इंग्लिश में। आई स्लीप लेट। आई के बाद स्लीप आता है। इंग्लिश में पहले आई के बाद वर्ब बोला जाता है, राइट। सब्जेक्ट के बाद वर्ब बोला जाता है, ये आदत पड़ जाएगी धीरे धीरे। आई स्लीप लेट नाइट, वेरी गुड। आई स्लीप लेट, वेरी गुड। आई गो टू बेड लेट। आई गो टू बेड लेट। लेट। I go to ओके, आई bed गो टू late. She स्लीप go लेट। to bed late.
she go to bed Yeah. late nights. She go to bed. Yeah. Yeah. ठीक है, या लेट एट नाइट, आई गो टू बेड लेट एट नाइट। ठीक है, आकांक्षा आपका सेंटेंस क्या था? मैं रोज लेट उठती हूँ। से इट इन इंग्लिश। I get up every day late. आई गेट अप I लेट get एवरी डे। हाँ, बात I नहीं, get ये up. सब चीजें धीरे धीरे सही हो जाती है। आपने आई गेट अप तक सही रखा, बहुत बहुत खुशी की बात है। आई गेट अप लेट एवरी डे। आप चाहे तो एवरी डे को आगे भी रख सकते हैं, एवरी डे आई गेट अप लेट। ओके, शाजिया, व्हाट वाज योर सेंटेंस? I get up 8 in the morning. I सबने get गेट up. अप बोला, आपने गेट्स अप क्यों बोला शाजिया? नहीं, I get up in the 8 in the morning. वेरी Okay. गुड, वेरी नाइस। ठीक है, सद्दाम आप भी अपनी आदत बताइए, कोई I very रूटीन sleep. बताइए, फिर से बोलिए। I very sleep. हिंदी में पहले अपनी आदत या रूटीन बताइए। मैं बहुत सोता हूँ। ठीक है, आप वेरी को उस सेंटेंस में बोलिए जो आपने आज तक बहुत सुना हो। कोई ऐसा सेंटेंस बोलिए वेरी से जो आपने बहुत सुना है, बचपन से अब तक बहुत सुना है। याद नहीं है सर, कौन सा सुना है वेरी से ज्यादा? No. सारे लोग को एक यही सलाह देंगे हम कि आप एक ऐसा सेंटेंस बोलिए वेरी से जो आपने बहुत दफे सुना है, बहुत बार सुना है, बहुत कॉमनली आपको याद है, फट से बोल जाते हैं, ऐसा वेरी से एक ऐसा वो सेंटेंस बोलिए। हेलो, बहुत से ऐसे सेंटेंसेस बोले होंगे आप लोगों ने जिसमें वेरी वर्ड आया होगा, बहुत बार बोले होंगे या बहुत बार सुने होंगे, बोले नहीं होंगे तो बोलिए। सोनू निगम बहुत अच्छा गाना गाता है। नहीं, मैंने कहा वेरी से एक सेंटेंस बोलिए जो आपने बहुत दफा सुना है इंग्लिश में, वेरी, VERY। वेरी से कोई ऐसा सेंटेंस सुना है जो आपने बहुत बार सुना है? कोई एक ऐसा सेंटेंस नहीं आ रहा जो बहुत आसान सेंटेंस है, बहुत आसान सेंटेंस है? सब लोग I a lot study. प्लीज। सॉरी बेटा, आपने I a lot study. बेटा, मैंने कहा ना कि आपको एक ऐसा सेंटेंस बोलना है जिसमें वेरी वर्ड आप सुनते रहे हैं बचपन से अब तक, बहुत कॉमन से, ऐसा कोई सेंटेंस बोलिए जो आपने आज तक बहुत बार सुना है, वेरी वर्ड उसमें रहता है, बोलिए। एकदम आसान से आसान सेंटेंस जो आपने बहुत बार सुना है, जैसे आप कोई अभी भी पहली काम किया बार नहीं बोल रहे। उसमें, जैसे कोई भी काम किया तो अदर पर्सन वेरी गुड। सर, सर मैंने कहा वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड बोला, वेरी गुड बहुत सुना है सब लोगों ने ना, सुना है ना या वेरी गुड? वेरी गुड। Yes, sir. चलो बहुत बढ़िया, Bad बहुत बढ़िया, manners. वेरी गुड तो सब लोगों ने सुना है। हेलो, सब लोगों ने वेरी गुड सुना सुना था कि नहीं सुना था जो रुखसार बोल रही है? Yes, sir. क्यों नहीं जवाब दिया तुम लोगों ने जब मैंने कहा सबसे आसान चीज जो सबसे आसान बात आती है दिमाग में, वेरी से जो बोले हो वो बोलो? क्यों नहीं बोला तुमने आफरीन? वेल डन रुखसार, वेरी गुड बोलते हैं लोग। ठीक है, और भी कोई कॉमन सा सेंटेंस, कोई कॉमन सा सेंटेंस अगर आपके दिमाग में आ रहा है? Very nice. हाँ, वेरी नाइस बोलते हैं, शी इज वेरी Bad नाइस, शी इज वेरी manners. ब्यूटीफुल, ऐसे ही बोलते हैं, शी इज वेरी ब्यूटीफुल। ये ऐसे भी लाइन भी सुना बहुत कॉमन वेल लगती डन, वेल डन। है। मैं क्या बोल रहा हूँ रुखसार, तुम क्या एग्जाम्पल दिए जा रही हो, हमेशा यही करती हो तुम। ओके मैंने बोला वेरी वर्ड आना चाहिए, वेल डन में कहाँ आया? ओके सर, सॉरी। नहीं बताओ ना कहाँ आया, वेल डन में वेरी कहाँ आया? नहीं मतलब मेरे कहने का मतलब मैंने वेल डन भी सुना है बोलते हुए, ये कहने का मतलब। अरे मैंने कुछ भी सुना है नहीं पूछा तुमसे, मैंने पूछा वेरी वर्ड से कौन सा सेंटेंस सुना है जिसमें वेरी वर्ड आता हो, ऐसा बोला, यही बोला ना? या
तुम लोगों ने ये लाइन नहीं सुना है, शी इज वेरी ब्यूटीफुल? ऐसा कोई लाइन नहीं सुना कभी बचपन से आज तक, शी इज वेरी ब्यूटीफुल? सुने सर? Yeah, क्यों she नहीं is बोला very तुमने? intelligent. ये क्यों नहीं बोला, ये लाइन क्यों नहीं बोला? क्यों नहीं बोला? ये तो बहुत आसान सेंटेंस है, शी इज वेरी गुड, शी इज वेरी ब्यूटीफुल, ऐसा सेंटेंस बहुत बार सुने होगे तुम लोग, बोले भी होगे बहुत बार, राइट? ये मुश्किल लग रहा है क्या? नहीं सर। चलो चलो, जब भी किसी वर्ड को सीखना है ना, तो तुम्हें सबसे पहले एक ऐसा सेंटेंस सोचना चाहिए जो तुम बहुत बार सुनते हो, बहुत बार सुनते हो, उसी से सीख जाओगे। अब देखो, तुम्हें वेरी वर्ड सीखना है, क्योंकि तुमने सद्दाम जो बोला उसमें वेरी गलत यूज किया तुमने, ठीक है? तुम्हारे सोचने के नजरिए से, या ज्यादातर स्टूडेंट जो इंग्लिश नहीं जानते वो ऐसे सीखते हैं कि शी इज वेरी ब्यूटीफुल मतलब बहुत खूबसूरत है, तो वेरी मतलब बहुत हो गया, डिक्शनरी कॉपी में लिखते भी है वेरी मतलब बहुत, बचपन में याद भी करते हैं वेरी मतलब बहुत, ठीक है? तो आप अभी बोलना चाह रहे थे कि हम बहुत सोते हैं, यही बोले थे ना सद्दाम? जी सर। तो आपने सोचा कि वेरी मतलब बहुत होता है, बहुत लगा दिए, वेरी लगा दिए, आई वेरी स्लीप। अब मैं आपको सिखाता हूँ, गौर से सीखिए, सब लोग सीखिएगा, ठीक है? कि आप कैसे सीखते हैं। जब आप एक सेंटेंस बोलते हैं शी इज वेरी इंटेलिजेंट, जब आप सेंटेंस बोलते हैं शी इज वेरी ब्यूटीफुल, जब आप बोलते हैं वेरी नाइस, जब आप बोलते हैं वेरी गुड, तो गौर करिए वेरी के पहले और वेरी के बाद वाले वर्ड्स, गौर करिए। एक चीज आपको कॉमन दिख रहा है कि वेरी के बाद आप बोल रहे हो गुड, वेरी के बाद बोल रहे हो ब्यूटीफुल, वेरी के बाद बोल रहे हो नाइस, वेरी के बाद बोल रहे हो इंटेलिजेंट, यही बोल रहे हो ना? Yes. वेरी बिग भी बोला होगा, वेरी बिग भी बोला होगा। यस। Very big, very poor. अब बताओ मुझे, ये बिग, नाइस, ब्यूटीफुल, ये क्या एक ही कैटेगरी के वर्ड्स हैं या अलग अलग कैटेगरी के वर्ड्स हैं? आफरीन, शाजिया आसानी से बता सकती है मुझे, आकांक्षा आप भी बता सकती हैं क्योंकि आप लोग पढ़ी हैं 9:30 वाली क्लास में। सर अलग है। अच्छा ठीक है, आकांक्षा, आफरीन आप बताएं। एक ही कैटेगरी का है। आफरीन आप बताएं। एक ही तरफ है सर, बोलने में एक तरह लग रहा है। कौन से कैटेगरी के आफरीन? वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल। तो ये ब्यूटीफुल, गुड और नाइस एक ही कैटेगरी के वर्ड्स हैं, कौन से कैटेगरी के वर्ड्स हैं? शाजिया आप बता सकती हैं, आपने कहा अलग अलग कैटेगरीज के हैं, नाइस, ब्यूटीफुल, गुड, इंटेलिजेंट, ये अलग अलग कैटेगरीज के वर्ड्स हैं। कितने कैटेगरीज जानती हैं आप शाजिया? ज्यादा नहीं सर। कौन कौन से कैटेगरीज का आपको याद है? वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल। रुको रुको मेरे दोस्तों, रुको, इसीलिए सीखना मुश्किल होता है, ठीक है? क्योंकि तुम लोग बड़े हो गए। आकांक्षा तुम बताओ, एक ही कैटेगरी के वर्ड है तो कौन से कैटेगरी के वर्ड हैं? सब में तारीफ ही हो रही है, मतलब एक ही चीज बताया जा रहा है सारे ऑप्शन ओके, में। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। दोस्तों मेरी बात सुनाओ, शब्द जो होते हैं ना वो 8 कैटेगरी के होते हैं। कितने कैटेगरी के? 8। 8 कैटेगरी के। नाउन्स, नाउन का एक कैटेगरी है, वर्ब का एक कैटेगरी है, एडजेक्टिव का एक कैटेगरी है, ठीक है? कैटेगरी के वर्ड्स होते हैं, वर्ड्स का अपना कैटेगरी होता है। तो ये इंटेलिजेंट, जब कैटेगरी बोलो ना तो आपको बस यही 8 कैटेगरी सोचना है, नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव, अभी तो फिलहाल 3 ही सोचो, ज्यादा नहीं, 3, ठीक है? तो मुझे बताना कि ये जो वर्ड्स थे इंटेलिजेंट, गुड, ब्यूटीफुल, ये कौन सा कैटेगरी है? नाउन कैटेगरी है, वर्ब कैटेगरी है, एडजेक्टिव कैटेगरी है? आफरीन, शाजिया, रुखसार, आकांक्षा? एडजेक्टिव। शाजिया, रुखसार, आफरीन, सद्दाम आप भी बोल सकते हो। ये कौन से कैटेगरी के वर्ड्स हैं? नाउन, नाउन है ना नाइस, सर? नाउन सर, इंटेलिजेंट, ब्यूटीफुल। नाउन। अरे नहीं यार, नाउन्स मतलब चीज होता है, ठीक है?
जब हम बोलते हैं एडजेक्टिव वैसे एडजेक्टिव है ये सब, ठीक है बच्चों, एडजेक्टिव्स हैं। नाउन्स मतलब चीजें होती हैं, ठीक है, नाउन्स पे चीज को कहते हैं, ठीक है, ये एडजेक्टिव्स हैं। एडजेक्टिव्स वो वर्ड्स होते हैं, कैटेगरी वो कैटेगरी होती है जो नाउन के बारे में बताती है कि नाउन कैसा है। जैसे कहते हैं तुम बहुत सुंदर हो, सुंदर लड़की, सुंदर है ना, सुंदर लड़की, ठीक है। इंटेलिजेंट स्टूडेंट, ठीक है, इंटेलिजेंट, अच्छा अच्छा लड़का। तो ये इंटेलिजेंट, अच्छा, खूबसूरत, ये बता रहा है कैसा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं आफरीन, शाजिया? एडजेक्टिव बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं। एडजेक्टिव्स। इसको हिंदी में विशेषण बोलते हैं। अगर स्कूल में हम लोग थोड़ा ध्यान से हिंदी भी पढ़ते होते ना, तो पता होता है कि इनको विशेषण बोलते हैं, ये कैटेगरी है विशेषण का, एडजेक्टिव का। तो सद्दाम, मैसेज ये था कि वेरी वर्ड किसके पहले आ रहा था दोस्तों? एडजेक्टिव के पहले आ रहा था। क्या? वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी इंटेलिजेंट, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी किसके पहले आ रहा है? सिर्फ एडजेक्टिव के पहले आ रहा है ना, ये सारे ऑब्जेक्टिव एडजेक्टिव है के ना? पहले ऑब्जेक्टिव नहीं, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव। एडजेक्टिव एडजेक्टिव तुम तो रुखसार ठंडा गर्म बहती हो भाई, कभी इधर कभी उधर, कभी इस पार कभी उस पार, ठीक है। अभी एडजेक्टिव अभी नहीं सर। अभी एडजेक्टिव बोली थी, थोड़ी देर बाद ऑब्जेक्टिव बोल दी वो लड़की। अब मैं क्या भरोसा करूं? तो चलो खैर, देखते हैं। तो दोस्तों एडजेक्टिव्स है ना, ये बिग भी एडजेक्टिव है ना। जैसे बोलते हैं बिग स्कूल, बिग बॉक्स, है ना, बिग Big city। सिटी। हाँ, तो ये सब क्या है? एडजेक्टिव्स है। बिग भी क्या है? एडजेक्टिव्स है। और सिटी, बॉक्स, स्कूल, ये सब नाउन्स हैं, तभी तो बताते हैं बिग स्कूल। शाजिया आफरीन, ये चीज हम लोग पढ़ रहे थे, नाउन पढ़ना, एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव समझ में आ रहा है? शाजिया आफरीन याद आ रहा है? 9:30 वाले में पढ़ेंगे। भूल गए थे। कोई बात नहीं, बार बार पढ़ाएंगे तभी याद रहेगा। एडजेक्टिव समझ में आई बात? हम्म। एडजेक्टिव किसको कहते हैं वैसे शब्द? जैसे महंगा फोन है ना, महंगा फोन में एडजेक्टिव क्या है? महंगा। कॉस्टली। महंगा। और फोन क्या है? नाउन है, ठीक है दोस्तों, ऐसे याद रखना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। महंगा एडजेक्टिव है, फोन नाउन है, ठीक है। अच्छी स्टूडेंट में नाउन और एडजेक्टिव बताओ। अच्छा। अच्छा क्या है? नॉन। एडजेक्टिव। एडजेक्टिव भाई। स्टूडेंट नाउन है यार, क्या बात करते हो यार, क्या बात करते हो यार। गरम चाय में बताओ, गरम चाय में बताओ, गरम गरम। चाय में क्या है एडजेक्टिव? गरम 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 एडजेक्टिव। एडजेक्टिव है। अब दिमाग लगाओ, ऐसा नहीं खाली बोल के चुप हो जाना, उसमें सोचना भी कि अच्छा कैसे क्या चल रहा है, ठीक है। ठीक है, मीठा शरबत में नाउन और एडजेक्टिव बताओ। क्या? मीठा मीठा शरबत। शरबत नॉन। हाँ, मीठा हो गया एडजेक्टिव। मीठा एडजेक्टिव हो गया सर। नॉन हो गया शरबत। काली आंखें। काली काली हो हो गया गया काली एडजेक्टिव और एडजेक्टिव, आंखें। आंखें हो गया और नाउन। आंखें हो गया नॉन। बदमाश बच्चे। बदमाश हो गया सर। बदमाश एडजेक्टिव और एडजेक्टिव और बच्चे बच्चे नॉन। नॉन। ये इंग्लिश में भी रह जाएगा वैसे ही जस का तस, ठीक है। यस सर। नॉटी चिल्ड्रन में बताओ एडजेक्टिव, बताओ नाउन। ना चिल्ड्रन। नॉटी चिल्ड्रन। चिल्ड्रन। स्वीट ड्रिंक में नाउन और एडजेक्टिव बताओ। स्वीट हो गया क्या बोले सर, फिर से बोलिएगा। स्वीट। ड्रिंक, ए स्वीट ड्रिंक। द स्वीट ड्रिंक। नॉन हो गया सर आपका हो ड्रिंक। गया एडजेक्टिव और स्वीट हो गया नॉन। मीठा एडजेक्टिव हो ना। स्वीट एडजेक्टिव होगा, सॉरी। फीलिंग नहीं है अभी मीठा तुम लोगों के शरबत दिमाग में में। आ रहा था तो कितनी टाइप से ना होगा सर। मीठा स्वीट एडजेक्टिव हो एडजेक्टिव गया, होगा। शरबत है तो नॉन था ना सर। हम्म, बताओ। गुस्सैल शिक्षक। गुस्सा जो हो गया सर वो एडजेक्टिव हो गया। एडजेक्टिव। शिक्षक नाउन। ओके। ए काइंड टीचर, इसमें नाउन और एडजेक्टिव बताओ। नाउन हो गया सर काइंड टीचर, काइंड हो गया एडजेक्टिव सर एडजेक्टिव। टीचर नाउन।
और आज के क्लास में आकांक्षा, शासिया, आफरीन, मैंने पढ़ाया था काइंडनेस, याद है काइंडनेस? Yes. 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 काइंड एडजेक्टिव है, काइंडनेस एक नाउन है, ठीक है। काइंड लोगों में कौन सी क्वालिटी होती है? काइंडनेस, है ना। काइंड लोगों में कौन सी क्वालिटी होती है? काइंडनेस। दयालु लोगों में कौन सी क्वालिटी होती है? दयालुता, है ना। Dyaluta. ये दयालुता के चर्चे तुम लोग को ये सब हिंदी नहीं पता होती, मुझे पता है। तुम लोग एकदम बोलचाल से आगे हिंदी नहीं जाते हो, बिल्कुल नहीं जाते, मुझे पता है। इसीलिए तुम लोग को सिखाना एक बहुत चैलेंजिंग काम है, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में हिंदी के लिए भी शब्द जगह नहीं है, अच्छी हिंदी की भी जगह नहीं है। जैसे मैंने अभी कहा दयालुता, दयालु और दयालुता में तुम फर्क नहीं समझ पाते हो। कर पाते हो क्या दयालु और दयालुता? बताओ बताओ जल्दी। रहमदिल और रहमदिली दोनों में फर्क महसूस होता है आफरीन? मतलब रहमदिल और रहम, रहमदिली। उसका दिल रहम है, मतलब रहम दिल रहम से सभी के साथ वो रहम दिली करते हैं। रहमदिल एक एडजेक्टिव है दोस्तों, ठीक है। रहमदिल क्या है? एक एडजेक्टिव है। Adjective. रहम रहमदिल दिल कैसा? और रहमदिली क्या है? नाउन, उनकी क्वालिटी रहमदिली। तो आप सद्दाम, जब आपने कहा आई वेरी स्लीप, आप गलत क्यों थे? क्योंकि आपने वेरी के बाद स्लीप बोला। स्लीप क्या है? एडजेक्टिव है या वर्ब है? एडजेक्टिव। वर्ब है, वर्ब है। वर्ब है ना वर्ब है। सिर्फ, सोना स्लीप वर्ब है, आदत राइट। है ना। वर्ब स्लीप वर्ब है, और इसका मतलब होता है सोना। इसके फॉर्म्स होते हैं स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, स्लीपिंग, स्लीप्स। वर्ब है सद्दाम। नहीं नहीं, वो ये, हाँ स्लीप। स्लीप वर्ब है ना। जी जी। इसीलिए आप गलत थे, इसीलिए आप गलत थे, क्योंकि आपने अब तक जब भी वेरी को सुना है, कहाँ सुना है दोस्तों? एडजेक्टिव के पहले। कहाँ सुना है वेरी को? एडजेक्टिव के एडजेक्टिव पहले। के पहले। और आपने क्या कर दिया सद्दाम? उसको वर्ब के पहले लगा दिया। तो अगर मैं कहूं कि रुखसार बहुत हंसती है, तो मैं कभी नहीं कह सकता रुखसार वेरी लाफ, कभी नहीं बोल सकता, क्योंकि लाफ क्या है? वर्ब वर्ब है। है। वर्ब है। अगर मैं कहूँ रुखसार बहुत खुश मिजाज है, तो बोलूंगा रुखसार इज वेरी हैप्पी। रुखसार इज ए वेरी हैप्पी गर्ल, ठीक है। तो हैप्पी के साथ मैं वेरी वेरी लगा दूंगा, क्योंकि हैप्पी क्या है? एडजेक्टिव है दोस्तों। तो इसीलिए आप लोग भाषा सीखने में इतनी मुश्किलात हासिल सामने आती हैं आपके, क्योंकि आपको शब्दों का कोई सेंस नहीं होता है कि कोई वर्ब है, कोई नाउन है, कोई एडजेक्टिव है। आपको लगता है एक शब्द है, उसका एक हिंदी होता, बात खत्म। और ये सबसे बड़ी वीकनेस है आपके दिमाग की, कि आपके दिमाग में जगह ही नहीं बनी, कभी स्कूल गए ही नहीं आप लोग जब लैंग्वेज सीखने बैठते हो, तो सच्चाई ये है कि आप जो स्कूल नहीं जाता ना, वैसे बात करते हो। स्कूल जाने वाले लोग ये सब चीजें जानेंगे, क्योंकि स्कूल जो गए हैं वो पढ़ेंगे संज्ञा, वो पढ़ेंगे सर्वनाम, वो पढ़ेंगे क्रिया, वो पढ़ेंगे विशेषण। ये हिंदी ग्रामर का हिस्सा है, ठीक है। सर स्कूल में भी इतना अगर अच्छे से थोड़ी पढ़ाते हैं। आप ये मत बोलिए, तो मैं क्या इंग्लैंड में स्कूल गया था, ठीक है। सरकारी स्कूल में ये पढ़ाते हैं मत, सर इतना। सरकारी स्कूल में मैं भी पढ़ा हूँ, ओके। बकवास ना करें प्लीज। अपनी गलती को माने कि हाँ, हम लोग बचपन में गोली खेलने में ज्यादा इंटरेस्ट लेते थे। सच बोलो सद्दाम, सच बोलो। क्लास छोड़ के गोली खेलने में मजा ज्यादा आता था, लट्टू नचाने में ज्यादा मजा आता था। तो फिर किताब कॉपी से क्या दोस्ती होगी? अब बड़े हुए तो पढ़ाई लिखाई करना पड़ रहा है, पैसे कमाने, मेन बात है वो सर, सब आपको भी करना इंग्लिश में इंटरेस्ट, इंग्लिश में इंटरेस्ट आपको बहुत है, इसीलिए जो है हमको लगता है कि आई थिंक आप बहुत मतलब इंग्लिश को समझ गए। हम लोग उतना समझ नहीं था ना सर, उतना एक संज्ञा क्या चाहिए। है तो। हम हिंदी ग्रामर की बात करें, हम संज्ञा सर्वनाम की बात करें, हम इंग्लिश की बात ही कर रहे हैं। जिसको संज्ञा सर्वनाम समझ में आता है, उसको ये सब बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा दोस्त, ठीक है। मैंने कहीं देखो, बात ये है ना कि हम कभी भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि पढ़ाई लिखाई का एक सर्टेन मकसद होता है, वो आपको एक खास तरह से बदलता है। स्कूल जाने से जो चेंज आने चाहिए आपके अंदर, मैं देखता हूँ 90% लोगों में नहीं आते वो चेंज, ठीक है। जी
वो स्कूल नहीं, खाली एक चेंज आता है, वो चेंज है जोड़ना आ जाता है उनको, ठीक है, हिसाब किताब करना आ जाता है स्कूल जा करके। अगर वो स्कूल ना जाए तो हिसाब किताब नहीं करना जानेंगे, लिखना नहीं जानेंगे, पढ़ना नहीं जानेंगे, बस इतनी चीजें सीखते हैं। बाकी आप मुझे बताएं, यहाँ पर बैठे लोग में से कितने लोग, मुझे शम्स तो स्कूल जाता है ना भाई? शम्स भागेगा ये लड़का, जवाब नहीं देगा। Yes, Shams goes to school और every भाई day. विशेषण क्या होता है? विशेषण क्या होता है? शम्स हिंदी ग्रामर का वर्ड है विशेषण, बताओ क्या होता है? जो किसी की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल? हम्म, जैसे तो रुखसार, तोता नंबर 1 मूवी बनना चाहिए तेरे ऊपर। ऐसा रट जाती है, ऐसा रट जाती है, आज तक नहीं भूली है, ठीक है। जब एग्जाम्पल बोलने की बात की मैंने, पछड़ी अटक गई, क्या करूं अब। बेटा बहुत अच्छा करते हो आप, जो याद करते हो ना, उस पे सोचो भी रुखसार, बस हो जाएगा। यस, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हारी इतनी अच्छी मेमोरी है, लेकिन उस पे सोचो भी बेटा आप, ठीक है, बोलो। जैसे शरबत मीठी है। हाँ हाँ, ये तो उसकी विशेषता मेरा ही, बता रहा है। मीठा। हाँ कौन? जैसे आप बहुत अच्छे हैं, हम्म, तो ये आपकी विशेषता बता रहा है ना सर। कौन सा विशेष है? ये सेंटेंस विशेषण है, सेंटेंस नहीं, विशेषता बता रहा है। अच्छा होना विशेषता हुआ। अच्छा, अच्छा, बुरा बस एक होना। वर्ड है, विशेषण एक शब्द होता है, विशेषण एक शब्द होता है, ठीक है। शम्स तुम नहीं बोल रहे हो, मामी बोल रही है, ऐसा क्यों? शम्स, तुमने मामी को कहा है कि आप मेरे बदले जवाब दो। हाँ शम्स, हम्म, तो फिर तुम जवाब दो ना। संज्ञा क्या होता है शम्स? मैं बताऊं सद्दाम, इसकी जी सर। किताबें जो होंगी ना, उसमें लिखी होंगी ये सब चीजें, ठीक है, बस ये पढ़ेगा नहीं कभी। वही जी आपके साथ भी था, वो लिखा हुआ था, ठीक है, लेकिन आप उसको पढ़े नहीं कभी। यकीन मानिए, दिल दिल छोटा ना करिए, दिल बड़ा करके बोलिए कि हाँ मैंने किताबों को कभी पहले पन्ने से आखिरी पन्ने तक पढ़ा नहीं, अपने स्कूल की किताबों को, उसमें कभी मेरा इंटरेस्ट था नहीं कि उसमें क्या लिखा है, वो जानकारी कब जाएगी दिमाग में, जब उसको हम पढ़ेंगे तब ना। कल तो मैंने आप लोग को बताया कि किताब को लाइन बाय लाइन पढ़ना है, ताकि जो मैं किताब देता हूँ उसका नॉलेज आपके दिमाग में आए। जी सर। अगर अगर आप स्कूल में वो आदत डाले होते तो मुझे ये बात बताने की जरूरत नहीं पड़ती, आप कहते ये तो मेरा काम ही है, ये तो मैंने किया आज तक स्कूल में। मैं बताता हूँ जो बच्चे अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं स्कूल में, वो उनको जो किताब मिलती है ना, उसको पढ़ते हैं, वो उसमें क्या लिखा है बैठ के, और वो धीरे धीरे पहुंच जाते हैं पेज नंबर 1 से पेज नंबर 36 पे, फिर पेज नंबर 36 से पेज नंबर 48 पे, फिर 48 से 78 पे, और फिर एक दिन कहते हैं किताब खत्म हो गई। आपने कभी ऐसा किया? सर एक्चुअली एक बात बताया, जब थ्री इडियट्स मूवी आया था ना, तब पता चला कि पढ़ने का मकसद क्या। उससे पहले तो सर हम लोग रखते थे, सर क्वेश्चन सर ने दिखा दिए, उसको याद कर लिए, एग्जाम में लड़ा तो ठीक है, नहीं तो चोरी करता है। सही है, लेकिन किताबें मिलती थी ना, सबके पास किताबें होती थी ना, किताबें होती स्कूल में ना, तो उन किताबों को पढ़ना चाहिए, ठीक है। और इसलिए मैं हिंदी मीडियम का बहुत सपोर्टर हूँ पढ़ाई लिखाई के लिए स्कूल में, ठीक है। कम से कम आप खुद से पढ़ तो सकते हैं। इंग्लिश मीडियम की किताबें पढ़ने के बाद आपको समझ में आएंगे नहीं तो उसका कोई मकसद है नहीं, ठीक है। इसीलिए जिन लोगों को अच्छी पढ़ाई नहीं मिलती, अच्छे स्कूल्स नहीं जाते, वो हिंदी मीडियम में पढ़ेंगे तो खुद से भी कुछ हासिल कर सकते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ना डिपेंडेंट हो जाते हैं अपने टीचर्स पे बहुत ज्यादा, क्योंकि वो जो भाषा लिखी होती है ना इंग्लिश में, वो उनकी समझ से बाहर चला जाता है, इसीलिए। तो आप लोग जो विशेषण को समझ रहे हैं, शासिया तुम जानती बेटा विशेषण क्या है? आफरीन? नहीं सर। हाँ, तो ये मतलब सर्टिफिकेट बांटा जाता है स्कूल में, ठीक है। लड़कियों के साथ तो घर वाले भी इस बात को समझते हैं। कई बार तो पेरेंट्स जाके बोलते हैं मास्टर साहब से, पता है घर के काम काज में लगे रहते हैं, बस किसी तरह से मैट्रिकवा हो जाए तो शादी हो जाएगा। तो सब इस तरह से सोचते हैं, ठीक है। उनको, उनका मकसद ये नहीं होता कि उनको कुछ सीखना है, और उसके बाद बात यस। आती है इंग्लिश सीखने की। तो इस तरह की चीजें हो रही हैं जो आपके लोगों के साथ हो रही हैं। तो एक रास्ता ये भी है मेरे पास, जो बाकी टीचर्स करते हैं, कि मैं 4-10 लाइन लिखा दूं आप लोगों को, कहूँ याद करो, वो लाइन आ गया ना, वो लाइन आ गया, तो ऐसे नहीं होता। मैं चाहता हूँ कि देर सवेरी सही
आप इंग्लिश बोलना सीख जाओ। तो क्यों आपका सेंटेंस गलत है? वेरी मतलब बहुत सही बात है, वेरी मतलब बहुत होता है, लेकिन आपका सेंटेंस सही नहीं है। अगर मैं कहूँ रुखसार वेरी लाफ्स तो ये सेंटेंस सही नहीं है, जबकि अगर मैं कहूँ रुखसार इज वेरी हैप्पी तो वो सेंटेंस सही है। क्या फर्क है दोनों में? एक हिंदी में बोलता हूँ रुखसार बहुत हंसती है, एक मैं कह रहा हूँ रुखसार बहुत खुश है। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ बहुत खुश लड़की है, शी इज अ वेरी हैप्पी गर्ल, तो ये सेंटेंस सही है। लेकिन वो बहुत हंसती है मैं शी लाफ वेरी लाफ्स नहीं सही है। क्यों? क्योंकि वेरी मतलब बहुत होता है, ये बात मायने नहीं रखती। मायने ये रखती है कि वेरी कहाँ यूज होता है? एडजेक्टिव के पहले। तो हैप्पी एक एडजेक्टिव है, तो शी इज वेरी हैप्पी सही है, लेकिन शी वेरी लाफ्स नहीं, क्योंकि लाफ तो वर्ब है। क्या आप लोग को दिमाग में गया? सब लोग समझ गए? आफरीन समझी? काजल आप समझ गई ना? अगर मैं कहूं कि मेरे पापा बहुत टीवी देखते हैं या मेरी मम्मी बहुत टीवी देखती है, तो क्या इसमें वेरी यूज करूंगा या नहीं करूंगा? शी वेरी नहीं वॉचेस टीवी बोलूंगा कि नहीं? नहीं नहीं बोलेंगे। शी वेरी वॉचेस टीवी नहीं बोल सकता, राइट? नहीं, नहीं बोल सकते। हाँ, अगर चाहूं तो ऐसे बोल सकता हूं, शी वॉचेस टीवी वेरी मच। शी क्योंकि वर्ब के वॉचेस बाद टीवी, लगाया मैंने, वर्ब से पहले नहीं लगाया। पहले ये सुन लो, शी वॉचेस टीवी वेरी मच, सब लोग दोहरा लो, शी वॉचेस टीवी वेरी मच। वॉचेस टीवी वेरी मच। अब उसकी वजह फिर बताता हूं, ठीक है? अब यहां पर इस सेंटेंस में मच एक एडजेक्टिव है या एडवर्ब है, दोनों हो सकता है, ठीक है? शी वॉचेस टीवी वेरी मच, तो ये जो वेरी है ना, ये एडजेक्टिव एडवर्ब के पहले आता है। आ तो क्या वेरी मच, शी वॉचेस टीवी वेरी मच, है ना? अगर आप चाहो तो एक दूसरा फ्रेज यूज कर लो, शी वॉचेस टीवी अ लॉट। शी वॉचेस टीवी अलाउड। अ लॉट। आप में से किसी को याद आ रहा है आपने ये लाइन पढ़ा है 7:30 बजे वाले क्लास में, एलिमेंट्री कोर्स में? किसी को याद आ रहा है? शी ट्रेवल्स अ लॉट, he यस, travels a पढ़ी है lot, सर। he watches a lot। याद आ रहा है? तो मैं यस। फिर से बोलता हूँ, जो बुक में पन्नों का नंबर है ना दोस्तों, काजल मैंने आपको पीडीएफ भेज दिया बेटा, जरा देख लेना उसको, ठीक है? पीडीएफ भेजा, आज के आज भेजा है। और यस जिन लोगों के सर। पास किताब नहीं होगी मुझे बताना, ठीक है? देखो मेरी बात सुनो, पेज सर, नंबर 1 नए पे जो जाओ। नया बुक है सर, वो मेरे पास तो नहीं है सर। 7:30 बजे वाला नहीं है? नहीं है। चलो मैं अभी आपको भी भेज देता हूँ पीडीएफ, कोई प्रॉब्लम। मुझे ये बताओ कि आपके फॉरवर्ड रुखसार, चला गया रुखसार। यस। तो मैं आप लोगों को बता रहा था, क्या बोल रहा था मैं कि हाँ, एक चीज ध्यान रखना, पूरे जो किताब मैं देता हूँ ना, किताब से सीखना होता है। मैंने अभी कहा था कि जब हम स्कूल जाते हैं तो जितनी किताबें पढ़ते हैं ना, तो किताबों को पहले पन्ने से आखिरी पन्ने तक पढ़ते हैं, उसकी बातों को अपने दिमाग में ले जाते हैं, इस वजह से हम बेहतर हो जाते हैं। और जो उन किताबों से दूर रहेगा वो वही रहेगा ना जो बिना स्कूल गए हुए वो था। तो अगर आप इस कोर्स से फायदा लेना चाहते हो, तो इस कोर्स में मैं क्या देता हूँ आपको? वो किताब देता हूँ, कुछ ऑडियो फाइल देता हूँ, और बाकी क्लास में पढ़ाता हूँ। क्लास में तो आप आते ही हो, उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप सब रहते ही हो क्लास में। क्लास के बाद वो किताब है, वो ऑडियो फाइल है, एक एक पन्ना पढ़ना है आपको। पेज नंबर 1 आपकी बुक की जो है उसको भी पढ़ना है, पेज नंबर 2 को भी पढ़ना है अकेले बैठ के, और हर एक लाइन का मतलब समझना है क्या लिखा है। और जहां जो ना समझ में आए वहां के सर का माथा खाना है कि सर ये मतलब समझाओ, ये लाइन नहीं समझ में आया मुझे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आप लोग को? इतना कम समझ में आ रहा है कितना करना है हम लोग को हर हाल में, कि किताब में जो बात है वो जानी चाहिए दिमाग में हमारे। इंग्लिश हम बोल लेंगे, ठीक है? मैं हूं ना क्लास में, हर दिन क्लास में रहूंगा आपके साथ, 90 मिनट्स रहूंगा एलिमेंट्री कोर्स में, तो आप समझते हो बहुत समय है। लेकिन आपको क्या करना है, वो कोर्स बुक के साथ जो मैं किताब देता हूँ और जो ऑडियो फाइल देता हूँ, आपको उसको लाइन बाय लाइन, पन्ना बाय पन्ना पढ़ना है। अगर मैं पहुंच गया हूँ पेज नंबर 29 में बाय द वे, तो आप पेज नंबर 29 तक रिवाइज करो ना,
लेकिन अचानक से नहीं होता ना। अगर मैं पेज नंबर 7 पे हूँ, 8 पे हूँ, तो आप 7 8 पे रिवाइज करो, ताकि फिर मैं 9 पे आऊँ, फिर आप 9 रिवाइज करो, फिर मैं 10 पे आऊँ, आप 10 रिवाइज करो। ऐसे करके सद्दाम आपको अपनी किताब को रिवाइज करना है, सर एक ये एक लाइन जैसे पढ़ के। सर यूनिट हाँ 1 में जो बोल, है स्टार्टिंग में फिर से सर बोलना। हाँ हाँ बोले यूनिट 1 में जैसे हम लोग तो जैसे ये सब तो हम लोग को समझ गए हैं, बोलते भी हैं, जैसे कि व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स इज सर नेम, व्हाट्स हर फन, ये सब जो है सर, ये सब तो लोग मैं बोलते बताता हैं। हूँ, मैं बताता हूँ सद्दाम क्या दिक्कत है, ठीक है। ज्यादातर स्टूडेंट जब उस एज को देखते हैं तो कहते हैं तो हमको आता है, इसलिए वो पढ़ते नहीं है, ठीक। तुरंत डिसाइड करते वो, हड़बड़ी समझते हैं, हड़बड़ी, वो हड़बड़ी में ही डिसाइड करते हैं कि उनको आता है। मैं बताता हूँ सद्दाम, मेरा फोन नंबर पूछिए। व्हाट्स योर फोन नंबर? वेरी गुड सद्दाम, रुखसार का फोन नंबर पूछिए, रुखसार से ही पूछिए। ठीक है, आपसे पूछ रहे हैं सर, तब हम उससे पूछेंगे, है ना? नहीं नहीं नहीं, आप रुखसार से डायरेक्ट पूछिए, उन्हीं से पूछिए। व्हाट्स योर फोन नंबर? रुखसार, अगर आप ऐड कर देंगे तो पता चलेगा रुखसार से बात कर रहे हैं। चलिए ठीक है। व्हाट्स योर फोन आप, नंबर हम सर। ठीक है, अब आप एक काम करिए, रुखसार से काजल का फोन नंबर पूछिए। रुखसार, व्हाट्स हर फोन नंबर? कैसे पता चलेगा किसका फोन नंबर पूछा आपने? यहाँ और भी लड़कियां हैं, रुखसार को कैसे पता चलेगा कि आपने काजल का पूछा है? क्योंकि मैंने बोला था। कोशिश करिए फिर से एक बार और। रुखसार, रुखसार, व्हाट इज काजल्स फोन नंबर, है ना? व्हाट इज व्हाट्स काजल्स फोन नंबर? रुखसार, व्हाट्स काजल्स, काजल्स फोन नंबर? राइट। और उसके बाद आप फिर दोबारा पूछा, और उसका एड्रेस क्या है, काजल का एड्रेस क्या है, तो अब आप क्या बोलेंगे? अब इस रुखसार, बार आप, व्हाट्स व्हाट इज, व्हाट्स हर एड्रेस? वेरी गुड, वेरी नाइस, बहुत अच्छे। तो ज्यादातर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप पास हो गए सद्दाम, ज्यादातर स्टूडेंट्स जो उसको तुरंत हड़बड़ा के कहते हम समझ गए, ठीक है, वो अक्सर ये स्विच नहीं कर पाते आसानी से। तो वहां बैठ के सोचना होगा। आपने अच्छा किया उस बारे में, बहुत बढ़िया किया आपने, ठीक है। चलिए, आप ना आकांक्षा से पूछिए कि वो कितनी उम्र की है। आकांक्षा से पूछिए, उनकी उम्र पूछिए। रुखसार, रुखसार को बोले या इससे डायरेक्ट पूछना? आप आकांक्षा से सीधे पूछिए उनकी उम्र, आकांक्षा से उन्हीं की उम्र पूछिए। आकांक्षा, वेर 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 आर हाउ उनकी ओल्ड, उम्र पूछनी। हाउ ओल्ड हाँ, आर यू? वेरी गुड, वेरी नाइस। अब आप आकांक्षा से उनके हस्बैंड की उम्र पूछिए। आकांक्षा, योर हस्बैंड, ये हाउ ओल्ड, हाउ देखिए ओल्ड? सब कुछ उलट पलट हो, सब कुछ उलट पलट हो गया। आराम से पूछिए, अच्छे से पूछिए। आकांक्षा, हाउ ओल्ड इज ही? बहुत अच्छे। इज योर हस्बैंड, इज योर हस्बैंड, इज योर हस्बैंड, हस्बैंड? हाउ ओल्ड इज योर हस्बैंड, ठीक है। एक बात समझ में। यस सर। फिर पूछिए कि आकांक्षा आपके हस्बैंड का नंबर क्या है, फोन नंबर क्या है, उनका फोन नंबर क्या है वैसे? आकांक्षा, व्हाट्स योर हस्बैंड मोबाइल नंबर? आप तो हस्बैंड हस्बैंड बोल ही रहे, चलिए ठीक है। आप उनका ईमेल पूछ लीजिए, आप पूछिए उनका ईमेल क्या है। आकांक्षा, व्हाट्स हिज ईमेल एड्रेस? बहुत बढ़िया सद्दाम, आप इस टेस्ट में बिल्कुल पास किया, अच्छे से पास किया, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो आप उस पन्ने को समझ चुके हैं, अब आप उस आगे वाले पन्ने पे जाइए। उस पन्ने की पढ़ाई आपके दिमाग में आ गई, राइट। जी ये सर। पेज नंबर क्या है सद्दाम, ये पेज नंबर क्या है सद्दाम? ये सर पेज नंबर 6 है, 7। चलिए, अब अगले पन्ने पे जाइए। अब उस पन्ने को आप रिवाइज करेंगे बैठ के, उस पे जो लिखा है जस का तस आप वो सीखना चाहेंगे, ठीक है। तो यस। ऐसे करके हर एक पन्ने, और शाजिया, आफरीन,
जो बात मैं सद्दाम को बोल रहा हूँ बिल्कुल आप लोग को भी फॉलो करना है ऐसे ही, ठीक है। एक एक पन्ने को पढ़ना है हम लोग को बारी बारी से, अकेले बैठ के। ऑडियो फाइल प्ले कर लेंगे, जहां जहां ऑडियो फाइल है ना सद्दाम अवेलेबल, वहां प्ले कर लेंगे। जहां नहीं है ऑडियो फाइल वहां तो खैर अपने खुद से ही करना पड़ेगा, लेकिन जहां जहां ऑडियो फाइल है वहां ऑडियो फाइल जरूर सुनेंगे। सर मैं क्या बोल रहा हूँ कि जैसे हम लोग का जो क्लास चलता है सर, तो लास्ट का सर 10 मिनट 15 मिनट इसी तरह सर थोड़ा बहुत कन्वर्सेशन, जैसे आप जैसे हमसे पूछ लिए हम बता दिए, फिर इसी तरह जैसे कन्वर्सेशन होगा तो माइंड में भी रहेगा। और सद्दाम एक सेकंड, शिक्षक मैं हूं, मुझे ही रहने दीजिए। मुझे आपके आइडियाज की कोई जरूरत नहीं है, किसी स्टूडेंट के आइडियाज की कोई जरूरत नहीं है। आप जो चाहते हैं कि मैं करूं, ठीक है, जिससे जी सर। आपको लगता है कि आपका भला होगा, आप वो चीज खुद से कर सकते हैं। लेकिन क्लास में क्या करना है, यकीन मानिए, यकीन मानिए, वो जो टाइम होता है ना उसका बेस्ट यूज मैं करता हूँ, ठीक है। हाँ, अगर आपको कोई चीज पसंद है, अच्छा लगता है करना, तो आप जरूर 4 लोगों का ग्रुप बना के वो चीज करिए, मैं एनकरेज करूंगा ऐसा करने के लिए, ठीक है। लेकिन टीचर को कभी मत बताइए, खासकर मेरे जैसे लोगों को, कि हाँ ये चीज का आखिर में हो जाए 10 मिनट। पता है बहुत से लोग बड़ी बहुत तरह की सलाह देते हैं, सर बुला करके यहाँ स्टेडियम ये पोडियम पे कुछ कुछ बोलने के लिए कहिए सर। तो मुझे पता है कि उसका फायदा क्या है, उसका नुकसान क्या है। तो मैं ना ऐसे ही नहीं करता कोई भी चीज। आप किसी डॉक्टर को ये नहीं सलाह देते हैं कि एक सुनिए ना, एक्सरे की जगह ये वाला काम करवा लीजिए ना, ये ज्यादा बढ़िया रहेगा, नहीं कर दिया, आपका काम नहीं है, ठीक है। तो प्लीज मुझे सॉरी कभी सर। मत सलाह दीजिएगा, कम से कम पढ़ाने के मामले में, कि क्या क्लास में करवाना है स्टूडेंट से। क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं जब करवाता हूँ जो भी एक्टिविटीज आपसे, ठीक है, उसका कुछ मकसद होता है, उस प्लान का हिस्सा होता है, वो सब आपको बता नहीं पाऊंगा, लेकिन हाँ वो होता है। कुछ दिन पहले मैंने बात की थी 7:30 बजे वाले क्लास में, मैंने लोगों को बताया था कि किस तरह से मैं उनको जेरंड सिखा रहा था, ठीक है, सुबह 7:30 बजे वाले क्लास में। और वो यस, मैंने कहा होगा अगर किसी को याद है तो कई चीजें मैं आप लोग को सिखाता हूँ बिना बताइए। मेरी क्लास की खासियत है कि मेरे स्टूडेंट्स को बर्डन नहीं लेना पड़ता है बहुत से ग्रामेटिकल टर्म्स का। मैं ऐसे ही उनको अपने क्लास में वो चीजें प्रैक्टिकली बता देता हूँ, और ये कोर्स उतना इफेक्टिव है उसी वजह से। तो सद्दाम आपको अच्छा लगता है ना ये करना प्रैक्टिस, तो जी मैं सर। आपको एनकरेज करूंगा कि आप एक ग्रुप बनाएंगे, जिस ग्रुप में आप जाएंगे ना, अभी बैच शुरू करने वाला हूं मैं शाम में 4 बजे, तो उसमें जी जितने भी स्टूडेंट्स होंगे ना, आप चाहें तो आप उनमें से कुछ लोग से बात करके बोले कैसा रहेगा हम लोग साथ मिलकर थोड़ा प्रैक्टिस करें क्लास के बाद 10 मिनट 15 मिनट, ठीक है। तो आपको पता है ना आजकल व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल कर सकते हैं, ग्रुप कॉल कर सकते हैं, लिंक भेज करके बहुत आसानी से हो जाता है, ठीक है। आप लोग ऐसे ही 4 लोग आ जाएंगे और उसके बाद सामने से प्रैक्टिस करेंगे, बहुत बढ़िया चीज होगा। इससे क्या होगा सद्दाम, आपका फायदा कि इन इंटरेस्ट बना रहता है। आप जो जी कह रहे सर। हैं ना बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें मेरा रोल नहीं है सद्दाम, ठीक है। मेरा जो रोल है ना वो कुछ और करवाने में है। हाँ, ये आपका काम जरूर है, आपको करना चाहिए, और मैं कहूंगा एक अच्छा आइडिया है सद्दाम, मैं इसको बिल्कुल एंडोर्स करता हूं एज ए गुड प्रैक्टिस, कि जो पढ़ाई हुई है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर एक दूसरे से करे जाएं क्लास के बाद, एक छोटा सा ग्रुप बना के, जो लोग एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हैं, जो जिसके साथ कंफर्टेबल है वो ग्रुप बनाकर प्रैक्टिस करे, ठीक है। इट्स अ गुड आइडिया। 10 मिनट 5 मिनट के लिए प्रैक्टिस करें, लिंक भेज दें कॉल करने का, उसके बाद फिर आराम से। सो दैट्स अ वेरी गुड आइडिया सद्दाम। आई कैन क्लियरली सी जो चीजें मैं आपसे उम्मीद कर रहा था कि आप इस क्लास में आएंगे और मैं आपको जो चीजें शेयर कर पाऊंगा वो एकदम सक्सेसफुल हो रहा है अब तक। अब खाली रह गया सद्दाम एक चीज, क्या आप वो समय देंगे अपने आप को घर पे, वो जो मैंने कहा लाइन बाय लाइन पढ़ना, जी सुनना ऑडियो फाइल, अगर आप वो करेंगे तो फिर बिंदास रहिए सद्दाम, एवरीथिंग विल बी फाइन, ठीक है। और सर, आप उस जो दिन जो जो सवाल पूछते हैं, हाँ पूछिए रात पूछिए को सद्दाम। रात को मैं जो आपको फोन किया था सर इमो पे, यस। तो उससे पहले सर हमको तो मतलब यहाँ तो टाइम तो क्लास हम कर नहीं पा रहे थे, तो इंग्लिश भी बहुत हमको जरूरी है। यहाँ पे बोले कि तुम इंग्लिश भी तो जरूरी है, तुमको इंटरव्यू वगैरह देना है, जॉब करना है, कैसे होगा। तो हम यूट्यूब पे 2-3 दिन 4 दिन हम सोचा कि कैसे करें नहीं करें, सबसे मशवरा ले रहे, बोले कि क्लास ज्वाइन कर लीजिए कर लो। हम बोला मेरे हम तो टाइम दे नहीं पाएंगे भाई, क्योंकि जॉब अगर हो जाएगा तो यहाँ तो सुबह 5:30-6 बजे से लेकर शाम 5:30-6 बजे तक टाइम नहीं मिलेगा। हम सोच नहीं पा, तो हमको लग रहा है कि हम इंग्लिश बोल नहीं पाएंगे, आप करें क्या करें सर। तो सर हम डिप्रेशन में, हम सर एक डिप्रेशन में जाए, इसलिए हम आपको फोन किए सर, हम क्या करें, क्या मशवरा दे। बस इतना ही कह सकता हूँ, ठीक है, कि आप मुझे हमेशा अपने साथ पाएंगे जब भी आप सीखने की कोशिश कर रहे होंगे।
आई विल ऑलवेज बी देयर। मैंने आपको इस क्लास में इनवाइट किया कि आ जाइए, जितने दिन हमें कुछ फायदा होगा। उसके बाद फिर शाम में 4 बजे वाले क्लास में एक मुश्किल तो होती है सद्दाम, कि जब टाइम पे हम लोग नहीं किए होते हैं तो बर्डन ज्यादा होता है। रुखसार का ही देख लीजिए ना, उसको घर के काम करने होते हैं, वो बहू है घर की, राइट? तो कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बहुओं पे, आपको पता ही होगा, राइट? तो वो बहुत आसान नहीं होता रुखसार के लिए समय निकालना क्लास करने के लिए, क्योंकि बहुत कुछ एक्स्ट्रा होता है। जब रुखसार की शादी नहीं हुई थी उस समय तो बहुत आसान रहा होगा, क्योंकि घर पे रहती थी अपनी अम्मी के पास। तो आप लोग जितने लोग हैं इस तरह से फ्री, अपने अपने टाइम को महसूस करिए, बाद में ये चीजें बहुत मुश्किल हो जाने वाली हैं, ठीक है? तो प्लीज डू योर बेस्ट नाउ, ओके? ओके सर। जब मैं घर में थी सर तो बहुत ज्यादा ध्यान दे रही थी, इधर नहीं दे पाती हूँ, ये सच है। हम्म। तो बस यही करना है जो मैंने सब लोग को बताया आज, वो लाइन बाय लाइन पढ़ना, उसका मतलब निकालना, उसको समझना, और अगर नहीं समझ में आए तो टीचर के पास लेके आना, ठीक? और हाँ, जो मतलब निकालना होता है, कई बार क्या होता है कि हम लोग गलत मतलब निकाल के और खुश हो जाते हैं कि मतलब निकाल लिया, ठीक है? वहां पर थोड़ा सा रुको, ध्यान देना कि जो मतलब निकल रहा है वो स्मूथ मतलब होना चाहिए, बहुत मुश्किल से नहीं मुंह से निकले, स्मूथ निकले, ठीक है? तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मतलब निकालना मतलब स्मूथ, हिंदी जो है ना एकदम स्मूथ समझ में आ जाए कि ये बात बोली गई है। जैसे कल हम लोग ने पढ़ा था तो मैंने पूछ दिया, बताइए उसकी क्या राय है परिवार के बारे में, तो कुछ लोग लगे ये क्या सवाल पूछ दिया, लेकिन फिर सद्दाम ने फटाक से बता दिया, सर वो उसको लगता है कि वो लोग बहुत फ्रेंडली हैं, राइट? तो अगर आप समझने के लिहाज से काम करेंगे तो ऐसे सवालों के जवाब तुरंत दे पाएंगे। अगर आप सिर्फ पढ़ेंगे ट्रांसलेशन करने के लिए तो थोड़ी मुश्किल होती है। तो प्लीज ट्राई योर बेस्ट। आई विश यू ऑल द बेस्ट गाइज। हम लोग जल्दी ही शुरू करने वाले हैं, आज 11 तारीख है, और 3-4 दिन और क्या, आज कौन सा दिन है? बुधवार है बुध। सर। अब मम्मी 18 तारीख फाइनल, चलो ठीक है, नेक्स्ट वेंसडे फाइनल क्लास विल स्टार्ट, ओके? ओके सर। या आई एम गोइंग टू ओके पुट सर। सम स्टेटस, और प्लीज स्टेटस शेयर कर लेना, ठीक है, लोगों के साथ, ताकि जो तुम्हारे सर्कल में लोग रहे उनको भी पता चल जाए कि हाँ बैच शुरू हो रहा है। अक्सर क्या होता है ना, बैच शुरू होने के 1 महीने बाद लोग आते हैं कि हाँ मुझे नया बैच चाहिए, तो इसलिए जरूरी है कि जब नया बैच शुरू होने वाला हो तो स्टेटस शेयर हो जाए, फेसबुक वगैरह पे हो तो शेयर कर लेना, ठीक है? हाँ सर, बोले थे कि मेरा एक कजन है, वो मतलब पूछ रहा था कि क्लास कितना बजे करते हैं। हम उसको बताया था आपके बारे में कि बहुत अच्छा पढ़ाते हैं इंग्लिश वगैरह। सो ऑनलाइन है, आप जो है गांव जो है बिहार शरीफ से 20 किलोमीटर दूर है पावापुरी के पास। तो हम उसको बोले थे कि आप जो है बिहार शरीफ में नहीं भी रहो कोई बात नहीं, लेकिन आप जो है ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं। तो 2 दिन पहले नंबर मांगा था, तो हम उसको सर आपका नंबर दे देंगे, वो आपको फोन कर लेगा। तो फिर है ना। बेस्ट, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, वी विल मीट टुमारो, ओके? बाय ओके बाय। सर, बाय बाय। बाय बाय।